मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 4 टीवी के तमाम दर्शकों को यौम आज़ादी के 74वें सालगिरह पर मुबारकबादी। आज बेंगलुरु में सीएम ने लहराया तिरंगा। देश की यौम आज़ादी के 74वें सालगिरह पर बेंगलुरु के मानिकशा परेड मैदान में फ्लैग होस्टिंग के बाद राज्य की जनता से संबोधित होते हुए कहा कि जनता की अभिवृद्धि के उद्देश्य को लेकर राज्य का निर्माण करना है। बारिश, बाढ़ और कोविड वायरस जैसे सवाल हमारे सामने हैं। व्यापार वहिवाट के बंद हो जाने से आर्थिकता कमज़ोर हो गई है। इसके कारण रोजगार में कमी आई है। जनता को इस दौरान काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए हमारे मंत्री, एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और आरोग्य विभाग अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण मुश्किल का सामना कर रहे किसान, नेकार, मछुआरे, इमारत का निर्माण करने वाले, धोबी, टैक्सी और ऑटो चालक को कुल 3.187 करोड़ के परिहार की घोषणा की गई है। उसी तरह बाढ़ को लेकर किए गए परिहार की जानकारी भी दी सीएम येडियुरप्पा ने। हुबली के अन्नीगेरी में रात ही लहराया तिरंगा। यौम आज़ादी के 74वें सालगिरह के मौके पर कल रात 12 बजे के करीब हुबली के अन्नीगेरी तहसीलदार कोटेश गाली ने ध्वजारोहण किया। अन्नीगेरी के महात्मा गांधी युवक मंडली हर साल यहां रात को ही तिरंगा लहराती है। इसी संप्रदाय को जारी रखते हुए रात में ही तिरंगा लहराया गया। मैसूरू के आश्रम में अनोखा ध्वजारोहण। मैसूरू के गणपति सच्चिदानंद आश्रम में इस बार अनोखे तरीके से ध्वजारोहण किया गया। इसकी विशेषता ये थी कि तोते ने यहाँ ध्वजारोहण किया और स्वामी जी के कहने पर भारत माता की जय कहकर सबको अचंभा कर दिया। आश्रम वालों ने इसका वीडियो रिलीज किया है। दंगाइयों को एनकाउंटर करके फेंक दो। भीमाशंकर पाटिल। बेंगलुरु के डीजी हल्ली और केजी हल्ली में हुई तशद्दुद और फसाद की घटना को लेकर दावणगेरे में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी राज्य युवा घटक के उपाध्यक्ष भीमाशंकर पाटिल ने कहा कि दंगा करने वाले आरोपियों को उत्तर प्रदेश की तरह ही एनकाउंटर करके फेंक दिया जाना चाहिए। सीएम को चाहिए कि गृह विभाग और पुलिस को पूरा अधिकार दें। अब तक 110 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। उसी तरह एसडीपीआई, पीएफआई संगठनों पर पाबंदी लगानी होगी। इन संगठनों को पाकिस्तान से रुपया आता है। सिद्धरामैया ने अपने सरकार में इन संगठनों को पाला है। इसका अंजाम अब भुगतना पड़ रहा है, कहा भीमाशंकर पाटिल ने। बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम न लेने पर दलित संगठनों का आक्रोश। आज आज़ादी के जश्न के 74वें सालगिरह के मौके पर बीजापुर पहुंचे जिला इंचार्ज मंत्री शशिकला जोल्ले ने शहर के बाहरी इलाके में स्थित अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर अपने भाषण में देश की आज़ादी के लिए सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों के नाम लिए और शायद संविधान रचयिता अंबेडकर जी का नाम नहीं लिया तो यहाँ मौजूद दलित संगठनों के सदस्यों ने ऐतराज जताया। तो इंचार्ज मंत्री ने दोबारा भाषण करते हुए माफ़ी मांगते हुए कहा कि आज मैं मंत्री के पद पर पहुंची हूं तो ये सब अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान से ही मुमकिन हुआ है, कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड वायरस से पीड़ित होकर अस्पताल में इलाज ले रहे मरीजों से भी बात की इंचार्ज मंत्री ने। चिकमंगलुरु जिले में मूसलाधार बारिश जारी। पिछले 4 दिनों से चिकमंगलुरु सहित जिले के कई भागों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मुदिगेरे, चारमाड़ी घाट, कोट्टी, गेहार, बालूर, जावली और बंकाल में भारी बारिश जारी है, जिसके कारण कल रात से वाहन संचार में बाधा पैदा हुई है। शहर के कई इलाकों में पेड़ और इलेक्ट्रिक पोल के गिर जाने से कई जगहों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बंद की गई है। प्रेस रिपोर्टर्स पर हमला, हमलावरों पर कार्रवाई करने का आग्रह। 2 दिन पहले बेंगलुरु के केजी हल्ली और डीजी हल्ली में फेसबुक पोस्ट को लेकर
तशद्दुद की घटना घटी थी। बताया जा रहा है कि इस घटना को कवर करने गए प्रेस रिपोर्टर भी जानलेवा हमला किया गया है और इनके वाहनों को भी आग लगाई गई है। इस मामले को लेकर गुलबर्गा जिले के सेडम तालुका के रिपोर्टर्स संघ के पदाधिकारियों ने सेडम असिस्टेंट कमिश्नर रमेश कोलार को के जरिए सीएम को निवेदन पत्र सौंपते हुए हमलावरों को कड़ी सजा देने और रिपोर्टर्स की रक्षा के लिए डॉक्टर्स की रक्षा के लिए बनाए गए कानून में रिपोर्टर्स को भी शामिल करने का आग्रह किया। रिपोर्टर्स संघ के पदाधिकारियों ने कोविड वायरस को मात देने वाली महिला के हाथों अस्पताल का उद्घाटन। बीजापुर जिले में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे कोविड वायरस मामलों को देखते हुए शहर के शिकारखाना इलाके में स्थित चौधरी अस्पताल में ही कोविड वार्ड की व्यवस्था की गई है। इसमें खास बात यह है कि कोविड वायरस से पीड़ित होकर इस वायरस को मात देकर सेहतयाब होने वाली 91 साल की नानी सोनीबाई लुनारी के हाथों ही इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया। वायरस से पीड़ित होकर करीब 21 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहकर वायरस को मात देने वाली बूढ़ी महिला को यहां पर दाखिल किया गया था। इस मौके पर इस नानी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को महिला के परिवार वालों ने सम्मानित किया। इस मौके पर सोनाबाई ने कहा कि इस वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स की सलाह का पालन किया जाए तो वायरस भाग जाएगा। सोलार आधारित कोविड वायरस टेस्टिंग किट का लोकार्पण। भारतीय विकास ट्रस्ट मणिपाल और सेल्को संस्था के सहयोग से कोप्पल जिले के कुष्टगी में सोलार आधारित गले का स्वैब लेकर जांच किया जाने वाले किट का लोकार्पण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए तालुका अधिकारी डॉक्टर आनंद गोटूर ने बताया कि कोविड वायरस की जांच के लिए सोलार आधारित एक किट कुष्टगी सहित तावरगेरा, हनुमसागर, हनुमनाड़ अस्पतालों को सेल्को संस्था ने भेंट दी है। इससे कोविड वायरस की जांच में काफ़ी आसानी होगी। 24 घंटे काम करने वाले ये किट धूप से चार्ज होकर नतीजा जल्द देते हैं। इस मौके पर सोलार संस्था के मैनेजर मंजुनाथ एस, डॉक्टर KS रेड्डी सहित और भी लोग इस लोकार्पण कार्यक्रम में भागी रहे। कोरोना वायरस का संकट, राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले हुए बेरोजगार। राष्ट्रीय ध्वज का खादी कपड़ा जो बहुत मशहूर है, इसका उत्पादन बागलकोट के तुलसीगेरे ग्राम में बनाया जाता है। सरकार की खादी ग्रामोद्योग योजना के तहत यहाँ के नेकार इस कपड़े को तैयार करते हैं, मगर कोविड-19 वायरस के कारण कपड़े बुनने वाले हाथों को काम तो है, मगर कपड़े की बिक्री पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। खासकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को इनका सीजन होता है। एक बरस में बुना गया कपड़ा इन्हीं महीनों में ज़्यादा बिकता है। यहाँ से बुना गया खादी कपड़ा हुबली, बेंगलुरु सहित राज्य के ज़्यादातर जिलों में भेजा जाता था। इस बार वायरस के कारण इस कपड़े को पहुंचाने की सुविधा नहीं है। ऐसे में कपड़ा बुनने वाले कार्मिकों को वेतन भी नहीं मिला। इस ओर ध्यान देकर सरकार इन कार्मिकों की मदद करेगी तो कार्मिकों का भला होगा, कह रहे हैं यहाँ के खादी ग्रामोद्योग केंद्र के मैनेजर बसवराज। महिला CDPO का उप निदेशक पर आरोप। हासन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर विभाग की उप निदेशक पर यहां काम करने वाली महिला CDPO अधिकारी ने गलत बर्ताव का आरोप लगाया है, जिसके चलते मामला अब पुलिस थाने तक पहुंचा है। महिला अधिकारी ने बताया कि इस विभाग के उप निदेशक दिलीप ने बार बार कॉल करके सहयोग करने की मांग कर रहे हैं। जुलाई 18 को एक ही दिन रात में करीब 50 बार कॉल करके गलत सलत बात की है। सीनियर अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। इस बार समझाने पर भी बाज नहीं आए, इसलिए हासन के महिला पुलिस थाने में शिकायत करने की जानकारी दी है महिला CDPO ने।
पेंशन के लिए विकलांगों का एहतजाज। जब से कोविड-19 का कहर शुरू हुआ है, सरकार ने ओल्ड एज, विडो पेंशन वगैरह को बंद कर दिया है। इनमें विकलांगों की पेंशन भी शामिल है, जिसके कारण विकलांगों और सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर विकलांगों ने गुलबर्गा के जिलाधिकारी दफ्तर में धरना दिया। कोविड वायरस का बहाना करके सरकार ने हमारी पेंशन रोकी है, जो बिल्कुल गलत है। जल्द से जल्द पेंशन रिलीज करने का आग्रह करते हुए जिलाधिकारी के जरिए सीएम को निवेदन पत्र दिया गया। संगोली रायन्ना की मूर्ति की स्थापना को लेकर पुलिस और पब्लिक में तकरार। बेलगाम तालुका के पीरनवाड़ी ग्राम में संगोली रायन्ना की मूर्ति की स्थापना को लेकर पुलिस और ग्रामस्थों के बीच तकरार हुई है। आज सवेरे 4 बजे के करीब स्थापित की गई रायन्ना की मूर्ति को पुलिस ने निकाल दिया है। इसी को लेकर कई संगठनों के सदस्यों ने पुलिस के प्रति आंदोलन की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको हटा दिया और करीब 15 से ज्यादा संगठनों के सदस्यों को हिरासत में लिया है। ग्राम में पुलिस का पहरा लगा है। इसी मामले को लेकर शहर में प्रेस मीट करते हुए पुलिस कमिश्नर त्यागराजन ने बताया कि किसी भी मूर्ति की स्थापना के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। बिना परमिशन के मूर्ति स्थापना करने वाले युवकों को हमारे पुलिस सिब्बंदी समझा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बिना परमिशन के मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। मूर्ति की स्थापना करने के लिए हमारी कोई तकरार नहीं है, मगर बिना परमिशन के मूर्ति स्थापना करने के कारण हमने मूर्ति को हटाया है, कहा त्यागराजन ने। ट्रैक्टर ट्रेलर की चोरी करने वाले पुलिस के शिकंजे में। ट्रैक्टर ट्रेलर और बाइक्स चोरी करने वाले 4 आरोपियों को बीजापुर जिला सिंदगी तालुका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने इनसे करीब 15 लाख रुपया कीमत के 8 ट्रेलर, 1 बाइक और 1 ट्रैक्टर जब्त कर ली है। सिंदगी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। ब्रह्मगिरी पहाड़ की घटना, एक और लाश बरामद। पिछले दिनों भारी बारिश के कारण कोडगु भाग मंडल के तलकावेरी में स्थित पुजारी परिवार के घर पर पहाड़ टूट गिरने से पूरा परिवार मिट्टी के मलबे में फंस गया था। भारतीय सेना के जवान मलबे से लाशें निकालने का काम करीब 10 दिन से कर रहे हैं। अब तक परिवार के मुख्य नारायण और आनंद तीर्थ स्वामी की लाशें बरामद हुई थी। अब एक और लाश बरामद हुई है, मगर इसकी शनाख्त नहीं हो पाई। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री वी सोमन्ना ने बताया कि कुल 5 लोगों के परिवार में अब तक 3 लाशें बरामद की गई हैं। आज मिली हुई लाश पुरुष की है या महिला की बताना मुश्किल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसका पता चल सकेगा, बताया सोमन्ना ने। जमीर अहमद का समर्थन किस ओर है दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री। बेंगलुरु के डीजीहल्ली और केजीहल्ली में हुए आगजनी की घटना को लेकर हावेरी में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने बताया कि इस घटना की जांच शुरू की गई है। बीबीएमपी के कांग्रेस कारपोरेटर को जांच के लिए बुलाया गया है। इस घटना में शामिल होने वाले लोगों से जमीर अहमद काफ़ी मिलजुल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो किसको समर्थन दे रहे हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया से समाज की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सोशल मीडिया में सक्रिय ग्रुप बनाने वालों की सभा बुलाई जाएगी। ऐसी विवादित पोस्ट को रोकने के लिए फिल्टर्स डालने पर चर्चा की जाएगी, बताया गृह मंत्री ने। प्राइवेट अस्पतालों में स्वैब टेस्ट की रेट को कम किया गया है। डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण। बेंगलुरु में कोविड-19 मामलों को देखते हुए आज डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण के अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी द्वारा बुलाई गई इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब
उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में स्वैब परीक्षण द्वारा 2000 रुपये से घटाकर 1500 रुपये कर दी गई है। कहा डिप्टी सीएम ने राज्य में प्रयोगशाला पर जोर देकर स्थापना करने के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बायो इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बीमारी का पता लगाने और वैक्सीन के लिए और भी अनुदान घोषित करने वाली है सरकार, कहा डिप्टी सीएम ने। आज़ादी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डीके शिव कुमार राज्य के कांग्रेस भवन में 74वें आज़ादी के जश्न के मौके पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने अपने भाषण में कहा कि आज़ादी की लड़ाई खत्म अभी नहीं हुई है। अभी देश को जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़कर फिर से आज़ाद करने की ज़रूरत है, कहा डीके शिव कुमार ने। आज बीजेपी वाले तो अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को स्वीकार करने के मूड में ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे और हर हाल में बदल कर ही रहेंगे। देश को जातिवाद और सांप्रदायिकता से बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ देश की जनता को मिलकर इस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में आज़ादी के जश्न का मौके पर लाल किले पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री के हाथों ही तिरंगा लहराता हुआ देखा जाएगा, कहा डीके शिव कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।